अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, सेल्फ इंडक्शन। ये ईएमआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। इसी से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, और बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ है नहीं, 15 मिनट में हो जाता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो और उसी की खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी के अंदर एक दूसरा करंट इंड्यूस हो जाए। यहाँ पर एक ही सर्किट रहेगा और उसी की वजह से उसी में करंट इंड्यूस होगा। बस इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालने का क्वेश्चन आता है। द फिनोमिनन ऑफ EMI in which on changing the current in a coil an opposing EMF is set up in the coil, this is called self induction. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन खुद की कॉइल का निकालना होता है, दूसरी कॉइल से कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा वन के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। जैसे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, म्यूचुअल इंडक्शन में phi2 लगता है, N2 लगता है, इसमें phi1 लगाएं कि phi2 लगाएं, इसमें हर जगह 1 रहेगा। N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। और N मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करेगा phi कितना है। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। L इज इक्वल टू N∅/I। अब इसकी डेफिनीशन, इट इज़ इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेजेस विद द कॉइल। फ्लक्स लिंकेजेस जो ये है, व्हेन द यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। यूनिट करंट जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर ये फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ऐसे किसी भी कांस्टेंट की डेफिनीशन हमको लिखनी होगी तो इसी टाइप से लिखते हैं हमेशा। अब कैसे निकाला जाए इसको दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है अभी। -N/d∅/dt इज इक्वल टू E, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अब माइनस डेल्टा N∅/ΔT, N∅ की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाली है यहाँ पे। N∅ की वैल्यू क्या होगी? L/I/ΔT माइनस L∆I/ΔT आपका EMF हो गया। उसके बाद L इज़ इक्वल टू -E/DI/dt। तो इसी से हम लोग एक और डेफिनीशन इसकी बना सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ अ कॉइल इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन इट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ यूनिटी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा, तो फिर जो इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा। इसमें डेफिनेशन में न्यूमेरिकली वर्ड नहीं लिखा है, मगर न्यूमेरिकली वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग होती हैं। वो इक्वल असल में नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बस इक्वल है। और साइन बस वो डायरेक्शन बताता है कि करंट जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा।